जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल STD वाला 24 में। तो साथियों, जैसे कि UPSI कांस्टेबल की जो नई भर्ती आई है उसकी क्लास हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। आज से हिंदी की क्लास है, पहली क्लास है दोस्तों। तो इसमें आपको संपूर्ण संधि, समास, कारक, काल, लिंग, वचन आदि क्वेश्चन कराए जाएंगे इसमें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसे भी यहीं पर डाल दिए हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इसमें। वर्दी की क्लास है दोस्तों, हिंदी की। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करिए दोस्तों। आइए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ये साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, इसका राइट आंसर बताइए। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामायण के रचयिता कौन है दोस्तों? रामायण के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी में डी कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है? रामायण के रचयिता कौन है दोस्तों? एकदम जुनून के साथ क्वेश्चन करेंगे, एकदम तोड़ फोड़ मचा देंगे हम लोग, ताकि आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आपका सारा का सारा क्वेश्चन फंस जाए। बताइए रामायण के रचयिता कौन है दोस्तों? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कामायनी किस विधा की रचना है दोस्तों? कामायनी किस विधा की रचना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कामायनी किस विधा की रचना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? कामायनी किस विधा की रचना है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइए, कामायनी किस विधा की रचना है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? गीता रहस्य के लेखक, गीता रहस्य के लेखक हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीता रहस्य के लेखक हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गीता रहस्य के लेखक कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? नीरज किस काव्य धारा से संबंधित है? नीरज किस काव्य धारा से संबंधित है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीरज किस काव्य धारा से संबंधित है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? नीरज किस काव्य धारा से संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा इसका, नई कविता से। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? भारतेंद्र हरिश्चंद्र किस युग के प्रवर्तक थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र किस युग के प्रवर्तक थे दोस्तों? सॉरी दोस्तों, भारतेंद्र हरिश्चंद्र किस युग के प्रवर्तक थे दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सही है दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? अपनी भाषा की उन्नति ही राष्ट्र की उन्नति है, यह कथन किसका है दोस्तों? अपनी भाषा की उन्नति ही राष्ट्र की उन्नति है, यह कथन किसका है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकदम जुनून के साथ क्वेश्चन करेंगे दोस्तों हम लोग, ताकत बना के रखिएगा क्वेश्चन करने में।
गोदान उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? मधुशाला के कवि हैं। मधुशाला के कवि हैं कौन है दोस्तों? मधुशाला के कवि हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुशाला के कवि हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? मधुशाला के कवि हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। राम की शक्ति पूजा किसने लिखी है? राम की शक्ति पूजा किसने लिखी दोस्तों? राम की शक्ति पूजा किसने लिखी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राम की शक्ति पूजा किसने लिखी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? राम की शक्ति पूजा किसने लिखी? ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? साकेत के रचयिता हैं। साकेत के रचयिता हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साकेत के रचयिता हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? साकेत के रचयिता हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? वाक्य में क्रिया के अनुसार संज्ञा का रूप बदलना क्या कहलाता है? वाक्य में क्रिया के अनुसार संज्ञा का रूप बदलना क्या कहलाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वाक्य में क्रिया के अनुसार संज्ञा का रूप बदलना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही है आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कारक दोस्तों। कारक ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। लड़का लड़की किसका उदाहरण है दोस्तों? लड़का लड़की किसका उदाहरण है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? लड़का लड़की किसका उदाहरण है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिंग। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? राम ने रावण को मारा। इसमें ने कौन सा कारक है? ने इसमें कौन सा कारक है दोस्तों? राम ने इसमें कौन सा कारक है दोस्तों? ऑप्शन कौन सा सही है? ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्ता। ऑप्शन डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। चलिए अगला प्रश्न। सुंदर शब्द में प्रत्यय है। सुंदर शब्द में प्रत्यय है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कोई नहीं इसमें। चलिए अगला प्रश्न। जो दिखाई ना दे के लिए सही शब्द है। जो दिखाई ना दे इसके लिए सही शब्द है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अतिथि देवो भव किस भाषा का काव्य वाक्य है दोस्तों? अतिथि देवो भव किस भाषा का वाक्य है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है। इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? पानी पानी होना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी पानी होना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन कौन सा सही है? कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शर्मिंदगा होना।
ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नाक काटना का अर्थ है नाक कटाना। नाक कटाना का अर्थ है दोस्तों, नाक कटाना का अर्थ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाक कटाना का अर्थ है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट हो जाए, अपमान होना। अगला प्रश्न, अंधे की लाठी, अंधे की लाठी लोकोकित का अर्थ है, इसका प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इसका राइट आंसर बताइए। हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है? आरसी क्या का अर्थ है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, यह कौन सा काल है? मैं विद्यालय जा रहा हूँ, यह कौन सा काल है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन कौन सही है? ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह पढ़ चुका था यह है, वह पढ़ चुका था यह है, क्या है दोस्तों? वह पढ़ चुका था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पूर्णभूत, ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके एग्जाम के व्यू से, तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों, जो दूसरों का भला करे, जो दूसरों का भला करे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो दूसरों का भला करे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जल का पर्यायवाची नहीं है, जल का पर्यायवाची नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल का पर्यायवाची नहीं है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल का पर्यायवाची नहीं है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? जल का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन डी अग्नि, अग्नि दोस्तों नहीं है, ऑप्शन डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ज्ञान का विलोम है, ज्ञान का विलोम है, ज्ञान का क्या विलोम है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। ज्ञान का क्या विलोम है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएंगे, अज्ञान, ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है दोस्तों, कविता के संदर्भ का शास्त्र कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कविता के संदर्भ का शास्त्र कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? एकदम जुनून के साथ क्वेश्चन करिए और कमेंट में ज़रूर टाइप करिए किसका कौन सही है किसका कौन गलत है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी रति शोक क्रोध भय, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है, इसका राइट आंसर रति, ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
उपमा अलंकार में प्रयुक्त शब्द नहीं है। उपमा अलंकार में प्रयुक्त शब्द नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार में प्रयुक्त शब्द नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, छायावाद के स्तंभ नहीं है। छायावाद के स्तंभ नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छायावाद के स्तंभ नहीं है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? छायावाद के स्तंभ नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, वीर रस, ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत भारती के लेखक हैं कौन है दोस्तों? भारत भारती के लेखक कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम व्यू से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत भारती के लेखक, ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? निराला प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, बच्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत भारती के लेखक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कबीर किस भाषा के कवि थे? कबीर किस भाषा के कवि थे दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? कबीर किस भाषा के कवि थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? कबीर किस भाषा के कवि थे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा दोस्तों क्या है? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? रामचरितमानस की भाषा क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवधि, ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, गीतांजलि के रचयिता हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों? गीतांजलि के रचयिता, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टैगोर, ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला उपन्यास दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन से दोस्तों? हिंदी का पहला उपन्यास, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? एकदम जुनून के साथ क्वेश्चन करिए, एकदम एनर्जी बना के रखिए। हम लोग को एग्ज़ाम को एकदम फोड़ देना है, इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे हम लोग दोस्तों। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, नई कविता के प्रमुख कवि दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई कविता के प्रमुख कवि, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
नई कविता के प्रमुख कवि। इसका राइट आंसर ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूरदास किस रस के कवि हैं दोस्तों? सूरदास किस रस के कवि हैं? इसका राइट आंसर बताइए। सूरदास किस रस के कवि हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कविता का आत्मा कहलाता है। कविता का आत्मा कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कविता का आत्मा कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, मैंने उसे बुलाया, इसमें उसे क्या है? मैंने उसमें उसे बुलाया, इसमें उसे क्या है दोस्तों? इसमें उसे क्या है? इसका राइट आंसर बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने उसे बुलाया, इसमें उसे क्या है? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी कर्ता। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंथ किसकी है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंथ किसकी है दोस्तों? जितने क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंथ किसकी है? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रसाद। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के किस कवि हैं? सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के किस कवि हैं? इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है? प्रगतिवादी, छायावादी, प्रयोगवादी, नई कविता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के किस कवि हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी छायावादी। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर, छायावादी के कवि हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों हम बार बार कह रहे हैं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी 14 सितंबर दोस्तों। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कभी ना मरे, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? जो कभी ना मरे, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? जो कभी ना मरे, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न क्या करें दोस्तों? अभ्यास से विद्या आती है, यह है क्या? यह क्या है दोस्तों? अभ्यास से विद्या आती है, यह क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। अभ्यास से विद्या आती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजपुत्र में समान है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजपुत्र की में समास है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सत्य का विलोम है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्य का विलोम है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, जो पढ़ने योग्य है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जो पढ़ने योग्य है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाए, देवनागरी। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका दोस्तों। आप लोग आए क्वेश्चन को अटेंड किए। 50 क्वेश्चन थे दोस्तों। 50 क्वेश्चन में आप सबका कितना सही थे कितना गलत था दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर टाइप करिएगा। क्वेश्चन किस प्रकार का चाहिए आप सब ये भी कमेंट करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि अगला वीडियो आप सबके पास तुरंत पहुँचे। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।